हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के रियल नंबर्स चैप्टर का पूरा ओवरव्यू देना चाहूँगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं। लाइक फर्स्ट है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन में सेकंड पार्ट आता है हमारा प्रूफ क्वेश्चन, जहाँ पे हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है। और थर्ड है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। फोर्थ है हमारा अगर डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 आ जाए प्राइम फैक्टर तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। ओके, एंड फोर्थ वन है हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपसे मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में। तो हमारा फर्स्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट क्या बोलती है? वो एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी दो इंटीजर ले लो पॉजिटिव वाले, ए एंड बी। इंटीजर्स क्या होते हैं? पहले इंटीजर वो होते हैं जो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड भी होते हैं, राइट हैंड साइड के होते हैं। मतलब माइनस वाले -1 -2 0 1 2 3 ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? इंटीजर्स हैं। और हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है, मतलब 1 2 से। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड बी इज ग्रेटर देन आर। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यही बोलती है। एंड हमें क्या इसको सॉल्व क्वेश्चन के थ्रू आपको सॉल्व करके बताती हूँ। फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255। तो हमने क्या ले लिया? पहले जो हमारा ए है ना, वो है हमारा डिविडेंड, और जो बी है वो है डिवीज़र। अगर हम डिविडेंड को डिवीज़र से डिवाइड करते हैं तो हमें इस फॉर्मेट में आंसर लिखना है। 867 इज इक्वल टू 255 प्लस इंटू 3 प्लस 102। ओके, तो अगर वो 255 जो बड़ी टर्म होती है वो फिर डिविडेंड बन जाता है, और जो छोटी टर्म होती है वो डिवीज़र आ जाता है। तो इसमें 102 डिवीज़र था, रिमाइंडर वाला डिवीज़र बन गया। 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो हमारा एच से फाइनली क्या आ गया? जो हमारा डिवीज़र होता है ना, वो वाला हमारा HCF आ जाता है। जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए, ऐसा डिवीज़र जो रिमाइंडर ज़ीरो दे दे वो क्या होता है? हमारा HCF गाइस। ओके, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द HCF ऑफ 196 एंड 382। इसका सोल्यूशन क्या है? ओके, पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया, आप उसको कॉपी में करके देखो, पेन पेपर लो, सॉल्व करके देखो, आप खुद से ट्राई करो। ओके, तो आप अब मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ इसका। तो हमें क्या करना है? 382 बड़ी टर्म है, तो 382 को हमने डिविडेंड ले लिया, और 196 हमारा डिवीज़र है। तो हमें इनको डिवाइड किया है, तो हमारे पास ये निकल के आया 382 इज इक्वल टू 196 इंटू 1 प्लस 186। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 196 इक्वल टू 186 इंटू 1 प्लस 10। और अनदर स्टेप क्या होगा? 186 इज इक्वल टू 10 इंटू 8 प्लस 6। एक स्टेप और आ रहा है गाइज इसमें, पहले हमने 3 स्टेप किए थे, तो 4 स्टेप आ रहे हैं। 10 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 4, और एक और है 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0। तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा? तो इसमें रिमाइंडर आया 0, और हमारा डिविडेंड है 2, और डिविडेंड है 4, और डिवीज़र है 2। तो इसमें हम HCF हमारा होगा 2, क्योंकि ऐसा डिवीज़र जो 0 दे दे रिमाइंडर, वो होता है हमारा HCF। तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप पर फॉरवर्ड होते हैं। अगला स्टेप है हमारा इरेशनल नंबर प्रूफ करना। ये तो आपने किया ही होगा, आई नो। तो हमारा क्वेश्चन है प्रूफ रूट 5 इज इरेशनल। तो हमें सबसे पहले इसको क्या होता है, इसको करने की ट्रिक होती है। पहले हमें एज्यूम करना होता है कि वो रैशनल है, कोप्राइम इंटीजर्स हैं, और उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन तक पहुंचना होता है सॉल्व करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को। तो हम एज्यूम करते हैं रूट 5 इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी क्यों लिया? क्योंकि रैशनल नंबर ऐसी फॉर्म में ही होता है, P/Q की फॉर्म में। तो हमने 5b² इक्वल टू ले लिया a², क्योंकि a डिविजिबल बाई 5 इक्वल टू देन a इज इक्वल टू 5k हमने कोई भी वो ले लिया कांस्टेंट। 5b² इक्वल टू 25², b² डिविजिबल बाई 5, देन b डिविजिबल बाई 5। आपको एग्जैक्ट यही पॉइंट्स लिखने हैं, इसमें यही नंबर मिलते हैं, ये 3 नंबर में आ सकता है आपका क्वेश्चन। हैंस रूट 5 इज इरेशनल। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पाए जाते हैं, और बोर्ड्स में स्पेशली।
अगला कॉन्सेप्ट है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। A rational number's decimal expansion is either terminating or non-terminating recurring if denominator q has only 2 or 5 as prime factors। अगर डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म में q होगी, जो पी वाई क्यू में q होगा, उसमें 2 या 5 आ जाए एज प्राइम फैक्टर, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। एग्जाम्पल 13/125, तो ये टर्मिनेटिंग है, स्टॉप हो गया ना 0.104 टर्मिनेटिंग। अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ये एक फॉर्मूला है, ये एक चीट शीट है, आप इसको याद रख सकते हो। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू सेशन रीजन केस स्टडी बेस आएंगे क्वेश्चन। एमसीक्यू टाइप आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। तो हमारा इसमें इरेशनल कौन सा है, √7 इरेशनल है, यस डेफिनेटली ये है। असर्शन रीजन एग्जांपल क्या आएगी, √7 इज इरेशनल, स्क्वायर ऑफ इरेशनल इज इरेशनल। असर्शन हमारा ट्रू है पर रीजनिंग हमारी फॉल्स है कि इरेशनल की स्क्वायर इरेशनल होगा, ये फॉल्स है। केस स्टडी एग्जांपल, तो आपको इसमें असर्शन रीजनिंग बेस में 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको वो ध्यान से सोल्व करना है जो भी गाइडलाइन दी गई होगी। अगर असर्शन रीजनिंग ट्रू आता है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी सही होती है, रीजनिंग सही होती है असर्शन की, तो हमारा आंसर 1 आता है, अदरवाइज 2 आता है। और 3 और 4 में फॉल्स वाली स्टेटमेंट होती है। ओके, केस स्टडी में क्या है, HCF ऑफ 72 एंड 120 यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम 24 आ गया। थ्योरम हमने कौन सी यूज़ की, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसमें ये आस कर सकते हैं कि इसमें कौन सी थ्योरम यूज़ हुई। अगर हमें HCF फाइंड करना आ जाए 72 और 120 का यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम और हमारा आंसर आ जाए 24, तो हमें ये पूछ सकते हैं कि इसमें थ्योरम कौन सी यूज़ हुई, ये वैल्यू में आ गया। ओके, तो हमारा यही था रियल नंबर्स में, रैशनल नंबर्स में यही कॉन्सेप्ट से जिसको आपको रिवाइज करके जाना है एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको और भी कोई भी क्वेरीज हो तो आप DM में मेंशन कर सकते हो। आई विल सी योर क्वेरीज।